हम आज़ाद भारत के हैं आज़ाद नागरिक, हमें आज़ाद बनाता है पहला अधिकार। वोट हमारी ही आन है, वोट हमारी शान है। हमारे द्वारा भी कई सारे ऐसे स्लोगन हैं, जैसे युवा हो तुम देश की शान, जागो उठो करो मतदान। एक और है युवा बुजुर्ग महिला दिव्यांग, आइए हम सब मिलकर 19 अप्रैल को करें मतदान। 19 अप्रैल को नवादा जिला में मतदान होने वाला है। आप सभी जागरूक बनकर मतदान करिए ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत बन सके। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। 18वीं लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है और प्रथम फेज में बिहार के 4 जिले में चुनाव किया जाना है। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसको लेकर के 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 28 मार्च तक नामांकन पत्र लोग दाखिल कर पाएंगे। यहाँ पे जो वोटिंग का जो रेशियो है नवादा का, वो पिछला जो 2019 का चुनाव था वो थोड़ा ज़्यादा ही चिंताजनक है, जो कि 50% से नीचे है। तो इसको लेकर के इस बार नवादा जिला प्रशासन काफ़ी एक्टिव है और यहाँ पे कई तरह से नुक्कड़ नाटक हो गया या जीविका दीदी हो गया, कई तरह से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इसमें एक जिला के आइकॉन हैं राहुल वर्मा, तो ये खुद जाके क्षेत्र में जो इलाका बहुत सुदूर है वहाँ पे लोग पहुँच भी नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे वोटिंग का रेशियो 10% से भी नीचे है। कई ऐसा जगह है जहाँ पे शून्य भी है। और सबसे चिंता वाली बात है कि नवादा शहर जो है वो काफ़ी पढ़ा लिखा क्षेत्र वाला माना जाता है, आबादी वाला इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ भी कई ऐसे बूथ हैं जहाँ पे वोटिंग रेशियो कम है। तो वहाँ पे जाके जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये समझने की इनसे कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है, चूँकि लोगों से मिल रहे हैं तो लोग क्या बता रहे हैं कि वोटिंग करने के लिए आगे नहीं आते हैं। तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर जैसा कि आपने बोला कि जो जो जंगली क्षेत्र है और जहाँ पे लोग को अवेयरनेस की कमी है, सबसे बड़ी चीज़ क्या ना कि वहाँ पर जैसे लोगों से जब मिलते हैं तो सबसे बड़ा कारण है कि लोग कहते हैं कि लोग बाहर चले गए कमाने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ जी पलायन। और इसी कारण क्या होता है कि वह लोग वोट देने आते नहीं हैं और परसेंटेज लो है, सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा चीज़ क्या है कि जब हम वहाँ लोगों से बात करते हैं तो ऐसा पता चलता है कि उन्हें चुनाव के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अच्छा। और वैसे जगह में मुझे लगता है कि जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम वोट देते हैं तो वह हमारा अधिकार होता है और उन्हें ये भी नहीं पता है कि कौन सा चुनाव आने वाला है और चुनाव में हम किसे चुनते हैं और वो किसे चुनता है। जैसे चुनाव में हम इस लोकसभा चुनाव में सांसद को चुनते हैं और सांसद प्रधानमंत्री को चुनता है, तो हम उन्हें यह कनेक्शन बताएं कि आपका देखिए एक वोट जो है प्रधानमंत्री से कनेक्टेड है, आपका एक वोट जो है विकास की तरफ लेके जाता है ना। तो उन्हें ये नहीं पता है सर, ये सबसे बड़ी कमजोरी है, वीकनेस है हमें लगता है। तो अपना क्या कारण बताते हैं? वह अपना क्या कारण बताते हैं? हाँ, कि हम वोट नहीं दे पाते हैं, एक तो पलायन है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सर लोगों में वहाँ पे उसका वैल्यू नहीं समझते हैं लोग, बस एक ही चीज़ जानते हैं वहाँ पे, खाना कमाना। ठीक है, जैसे सर पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में एक गए थे हम लोग रजौली का सुअर लेटी, जहाँ पर 3-4% ऐसे ही मतदान होता था। जैसा कि अखबार के खबर से मुझे पता चला कि 2019 में मेरे जागरूकता अभियान के तहत और उसके बाद 70% मतदान हुआ है। तो वहाँ पर जब गए तो वहाँ पर बस एक ही चीज़ देखते थे कि वहाँ पे वो अबरख जो है उसका लोग चुन रहा है, ढिबरा चुन रहा है, बस वही ज़िंदगी जी रहे। लेकिन जब हम वहाँ पर अपने द्वारा बनाई गई फ़िल्म दिखाएँ, लोगों से मिले, हमें लगता है कि 7-8 घंटा उन लोग के साथ बिताएँ, तो उन लोग का माइंड चेंज किए हम अपने कलाकारी के, क्योंकि हम एक कलाकार भी हैं, तो हमें अपने तरीके से हमने उन लोग को जागरूक किया। और पता है वह जागरूकता के कारण सर वहाँ पे 70% वोट हुआ है। और लोग कहते हैं ना कि विकास नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता है। हमने कहा कि ठीक है, आप बताइए आज से इतिहास निकाल करके कि आपने कभी अपने क्षेत्र में 75% वोटिंग किया है, मतलब पूरा ओल मिला करके? तो वो कहते हैं नहीं। तो बस यही है विकास का नहीं होना, मतलब वोट का वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं और उनको लगता हो कि बेकार में हमारा हाँ समय बर्बाद हो रहा है बस। हाँ जी, तो उसको कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा
जी हाँ। बिल्कुल, वो वहाँ पे जाके हम अवेयर करते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि देखिए आपके लिए चुनाव आयोग खड़ा है। चुनाव आयोग जो है आप लोग को कई सारी सुविधा दिए हैं और उनका उपयोग करिए, ठीक है? आप अपने बीएलओ से संपर्क करिए, आपको 1950 नंबर दिया गया है 1950 उस पे संपर्क करिए, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे एक बताते हैं सर सफ़ी की कहानी अभी इस रविवार को हम गए थे, तो बोले कि वोटर आई कार्डवा नहीं अइले बन करके तो हम कैसे वोटवा देबै? तो हम बताएँ उनको कि देखिए अगर आप मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लिए हैं, तो आप कोई भी पहचान पत्र दिखाकर वोट दे सकते हैं। चाहे वह काहे नहीं बैंक का पासबुक हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो। कोई भी पहचान आधार पत्र दिखाकर 14 आप जो अपना उसका दिया हाँ, हुआ है। दे सकते हैं। तो ऐसी सारी जानकारी की बहुत कमी और है। कोई बताते भी नहीं है, कोई नहीं सर, है ना? बस हाँ। अभी तक कितने जगह गए होंगे? सर अभी तो मतलब ऐसे 22 ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे 0% मतदान हुआ है, कुछ ऐसे जगह में जहाँ पे 10% भी मतदान हुआ है, जहाँ पे 20% से कम, 30% से कम, 40% से कम वोटिंग हुआ है। अच्छा। ठीक है। और कॉलेजेस में अभी विज़िट कर रहे हैं ताकि अभी जो चुनाव आयोग का जो लाइन है, मेरा पहला वोट देश के लिए, तो इसलिए हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं क्योंकि युवा जो है आने वाले भविष्य का एक रास्ता बनाता है और क्योंकि ऐसा है कि उनके माता-पिता जागरूक नहीं है, तो कम से कम उनके आज का जनरेशन अगर जागरूक बनता है, तो हमें लगता है भविष्य अच्छा होगा। तो शहरी इलाका में भी जो वोटिंग परसेंटेज कम है, तो इन लोगों से जो बात करते हो, तो इन लोगों का क्या है? जैसे मान लें कि ग्रामीण इलाके में तो कहते हैं कि बौद्धिक रूप से ज़्यादा नहीं विकसित हैं या कह सकते हैं कि बहुत जागरूक नहीं, इसको लेकर के रुचि नहीं दिखाते हैं। देखिए सर, शहरी इलाकों में कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वोट क्या देंगे, मतलब वो लोग घूमने निकल जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे पास पैसा है, तो मेरे पास पैसा है ही है, तो हम क्या वोट देंगे? हम कहीं भी रह लेंगे अपने पैसे के बल पे। बस यही कारण है सर। लेकिन टीवी पे बहस बहुत करते हैं। हाँ, करते हैं सर क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा शहर में ही लोग करते हैं कि ये सरकार बनाना है, सरकार गिरा देना है। हाँ सर, वो तो है। देखिए उन लोग की मानसिकता है और यही जो है जागरूकता उनके बीच लाना है और हम वह काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जिस तरीके से भारत का जो मतदान प्रतिशत है लगभग 67% है, बिहार का मतदान जो है लगभग 57% है और नवादा का मतदान जो कि सबसे कम है 49% के आसपास में, हमारी ऐसी कोशिश है कि लगभग बिहार के लेवल तक आए 57% तक और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। पिछला चुनाव में चूँकि बहुत खराब रहा है। हाँ, पिछला चुनाव भी खराब रहा है सर। हमारे द्वारा भी उस वक्त भी कोशिश की गई थी और कई ऐसे जगह जो मुझे कम समय में जो जगह मिली हम विजिट किए और वहाँ का रिजल्ट अच्छा था। हम आप लोग से अपील करते हैं इस चैनल के माध्यम से 19 अप्रैल को नवादा जिला में मतदान होने वाला है। आप सभी जागरूक बनकर मतदान करिए ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत बन सके। युवा से यही हम दरख्वास्त करेंगे कि आप जो पहला वोट दे रहे हैं गर्व से दीजिए ताकि हमारा जो है लोकतंत्र बहुत मजबूत हो सके, हमारा जिला विकास की ओर बढ़ सके। अच्छा। और हमारे द्वारा भी कई सारे ऐसे स्लोगन हैं जैसे युवा हो तुम देश की शान, जागो उठो करो मतदान। एक और है युवा बुजुर्ग महिला दिव्यांग आइए हम सब मिलकर 19 अप्रैल को करें मतदान। अच्छा, और जो दिखाते हैं उसमें क्या है आपका? सर मेरे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीएम सर के द्वारा निर्देश के अनुसार हमने मतदाता जागरूकता संबंधित एक फिल्म बनाया था जिसमें यह दिखाया गया है कि एक दूसरे की मदद करके हम को वोट करना चाहिए। जैसे अगर हम मान लीजिए कि 16 साल के भी हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता को घर से निकलकर मतदान करने के लिए प्रेरित करें, अपने दादा दादी को, अपने भाई बहन को। और एक गीत बनाए हैं ताकि हम उस गीत के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित कर सकें और सर इसका रिजल्ट भी अच्छा मिला है सर, लोगों को भी प्रभावित कर रही है सर और चुनाव आयोग की तरफ गीत का बोल क्या है? हम आज़ाद भारत के हैं आज़ाद नागरिक, हमें आज़ाद बनाता है पहला अधिकार। अच्छा। वोट हमारी ही आन है, वोट हमारी शान है। और सर यह गीत जो है मुझे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से कॉल आया था और मुझे बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी गई इस गीत को लेकर? जी सर। अच्छा। कुल मिला के जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों शहरी हो या फिर सुदूर इलाका के लोग हों तो वोट का वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। समस्या यहाँ पे है। हम भी अपील करेंगे कि जो वोटिंग जो प्रतिशत है तो हम लोग जो
जिस पर चर्चा करते रहते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो वोटिंग के लिए हम लोग को मतदान केंद्र पे जाना चाहिए। धन्यवाद।